हाँ मेरे चीतों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। टेस्ट नंबर 30 जो है स्पीड टेस्ट में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। बलराम सर ट्रिक्स की मदद से आप यहां पर सीखोगे कैसे क्वेश्चंस को फटाफट एडिक्यूटिव पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो प्रीवियस कुछ टेस्ट के अंदर कुछ आंसर्स जो हैं वो यहां अलग थे, टेस्ट में जो है वो गलती से उनका रॉन्ग आंसर टिक हो गया था, जो अभी अपडेट हो गया। ठीक है, देखो ह्यूमन एरर्स हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि पूरा आपको बेस्ट लेवल पे मॉक जो है ना उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएं, एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग उनको सेट किया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई एक आध क्वेश्चन हो जाता है तो अपडेट हो जाता है थोड़े टाइम बाद, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहना, चिल रहो, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है यार। ठीक है, डेली बेसिस पे टेस्ट लेकर के आए जा रहे हैं, अच्छे एडिक्यूटिव बेस्ड के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। चलिए, तो टेस्ट कहाँ अवेलेबल है, ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट है आपके पास में, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है इस प्लेलिस्ट के अंदर, और डेली आपके लिए वीडियो आ रही है। ठीक है, डेली एक एक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करवाता हुआ चल रहा हूँ, वन टेस्ट एट ए टाइम। अपना इंप्रूवमेंट देखो, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनसे सीखो, उनको इंप्रूव करो, और उन ट्रिक्स और टेक्निक्स को दिमाग में फिक्स रखिए। चलिए, आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर। चलिए तो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, इसी एप्लीकेशन पे टेस्ट रैंकिंग पे आपके लिए टेस्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट हो, यहां देखो, यदि टेंगल्ड शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। क्या बोल रहा है ये, अपरिवर्तित। तो भाई वर्णमाला क्रम में इनको अरेंज करो। पहले तो ए सबसे छोटा है, इसके बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद एल आएगा, एल के बाद एन आएगा, एन के बाद टी आएगा। ये वर्णमाला क्रम हो गया। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित, यानी कि नहीं बदलेगी। ठीक है, तो भाई ये बदल गया, ए से डी बदल गया, एन से ई बदल गया, जी से जी नहीं बदला है, एल से एल नहीं बदला है, ई से एन बदल गया, डी से टी बदल गया। दो अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तित बोलता तो बचे हुए आंसर होते। सवाल देखो यहाँ पे, ये कहता है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में किसी शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक विशेष पैटर्न के अनुसार दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, विशेष पैटर्न के अनुसार। ठीक है भाई, इसने दे दिया है BADAM जो है बादाम को कर दिया है ABCBD। ठीक है, ईयर को देखा जाए तो सर ये हमारे पास में EFFC हमारे पास में है, तो बेस्ट का कोड क्या होगा। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जिन लेटर्स का कोड पूछा है ये सारे के सारे हमारे पास में पहले आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि बी की बात की जाए तो एक चीज और देखो, ए से आ रहा है बी, ए से आ रहा है बी, पहले से पहले की मैचिंग है हमारे पास में। ई से एफ आ रहा है, यहां भी पहले से पहले की मैचिंग है, यानी फिक्स कोडिंग का इस्तेमाल करो, लॉजिक के पीछे भागो ही मत। तो सर बी के लिए कोड आ रहा है ए के लिए कोड आ रहा है बी हमारे पास में, एस है सीयर में, एस के लिए कोड आ रहा है ई के लिए कोड आ रहा है एफ, और डी के लिए कोड आ रहा है हमारे पास में, यहां पे देखो डी इस जगह, डी के लिए आ रहा है सी हमारे पास। कौन से विकल्प, ABEFC, ए विकल्प। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला स्थिति के अनुसार बड़े या छोटे में लिखा जाता है। ए बराबर 1, बी बराबर सी बराबर 3, ई बराबर विषम छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। विषम को छोटे में लिखना है भाई, इसने बोला है। ठीक है, बाकी बड़े अक्षरों में, तो भाई विषम वाले होने चाहिए छोटे और सम वाले बड़े होने चाहिए। विषम वाले छोटे होने चाहिए। ठीक है, विषम वाले छोटे होने चाहिए, एलिमिनेट करो बस। सम वाले बड़े होने चाहिए, सम वाले बड़े होने चाहिए, यानी कि सी विकल्प। एलिमिनेशन फास्ट है इन प्रश्नों के अंदर जो आपको लगाना है। आ गया, अगला देखो, आपको रिलेशन यहाँ पे दे दिया, सर्ट का रिलेशन दे रखा है, एनालॉजी है, तो मेरे भाई सवाल दिखते ही टूट पड़ो, एक एनालॉजी को अप डाउन फॉर्मेट में लिखो ताकि आप पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व यहाँ पे कर सके। देखिए, एस से आर -1, एच से जी -1, आई से आई फिक्स है, आर से एस +1, टी से यू प्लस का 1 हमारे पास में है। ठीक है, तो लेफ्ट में -1, राइट में प्लस का 1 हो रहा है हमारे पास में। माइनस का 1 करोगे तो बी हमारे पास में है, माइनस का 1 करोगे तो जी हमारे पास में, ए एज इट इज आएगा, प्लस का 1 करने पर जे, और प्लस का 1 करने पर एस हमारे पास में है। ठीक है, BGAJS कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दिया है। अगला देखो, तीन तीन अक्षरों के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है यहाँ पे। अब इनमें देखो आप कि सर टी से डब्लू प्लस का 3 है, डब्लू से जेड प्लस का 3 है, जेड से सी आएगा, और सी वाले विकल्प 2 हैं। इनमें देखो जेड से भी माइनस का 4 है, वी से आर -4 है, एजिटिस -4 करते हो तो आ जाएगा एन हमारे पास, दैट इज CNR, जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। दो सीरीज काफी हैं, डिफरेंस का लॉजिक है फिक्स। यहां देखिए, दो दो अक्षरों के बीच में विषम अक्षर समूह का आपको चयन करना है, असंगत छांटना है। सबसे पहला रिलेशन डिफरेंस का चेक करते हैं, 6 से 13 प्लस का 7 हो रहा है, 17 से 24 प्लस का 7 हो रहा है, 23 से 6,
3 और 3 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 16 से 23 प्लस का 7। हम देख सकते हैं बी विकल्प में जो डिफरेंस है पहले लेटर दूसरे में वो डिफरेंट है। आगे यहां देखो एक सीक्वेंस आपको दे दी, व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो देखो भाई यहां हमारे पास में देखा कि बाएं से सातवें तत्व का दाएं से दूसरा तत्व कौन सा है। ठीक है, तो बाएं से सातवां, ये जो लैंग्वेज है इसको कैसे ब्रेक करोगे, एक बार बायां एक बार दायां जोड़ दो, 7 और 2 हो गया 9th। तुम्हें नवा चाहिए, कहां से चाहिए, छोर वही रहेगा, बाएं से 9th। बाएं से 9 3 3 6 3 9, 9th हमारे पास में ई है जो आपको दे रखा है ए विकल्प के अंदर। आ गया नेक्स्ट देखो, लेंथ का रिलेशन हाइट के साथ में। देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक 3 डायमेंशन 3D जो होता है ना उसके पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों 3D के पार्ट हैं। ब्रेड्थ हमारे पास में, ब्रेड्थ के साथ क्या लोगे, चौड़ाई, तो चौड़ाई के साथ, चौड़ाई एक प्रकार की डायमेंशन है, डायमेंशन तो ये भी थी, वेट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, फिर विड्थ ही बच गया। जैसे हमारे पास ब्रेड्थ है वैसे विड्थ हमारे पास में हो जाती है, और ये सारे के सारे हमारे पास लेंथ को डिनोट करने वाले अलग अलग आयाम हैं। आ गया नेक्स्ट देखो, रिलेशन हमें देखना है सेट में, और सेट में जो रिलेशन आप लोग चेक करते हो, दो संख्याओं से तीसरी कैसे आ रही है, इतना दिमाग आपको लगाना है। 4 2 और 36, बीच वाली संख्या को इधर और ए और सी को इस तरफ हमने रखा है। अब देखो भाई, थोड़ा सा पेन आप साथ में चला दोगे 2 सेकंड तो अपने दिमाग की मदद करते हो। जोड़ने पे आ रहा है 4, अंतर है 2, मल्टीप्लाई करने पर 3, स्क्वायर करने पे 9, क्यूब करने पे 27, स्क्वायर पे 1, क्यूब पे 1। 4 और 2 हो रहा है 6, अंतर है 2 का, गुणा करोगे 8, स्क्वायर करोगे 16, क्यूब करने पर 64, स्क्वायर करोगे 4, क्यूब करने पर 8 है, 36 आ रहा है। देखो बहुत बड़ी संख्या है, 6 का 6 गुना है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 से रिलेशन नहीं होगा, 8 से हमारे पास नहीं है रिलेशन ऐसा। आप एक चीज देखो, अगर क्यूब्स को जोड़ दे तो ये 28 है और हमें एग्जैक्टली इसका हाफ दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे 72 है, एग्जैक्टली इसका हाफ दिख रहा है, यानी क्यूब के योगफल का आधा कर दिया। क्यूब का योगफल तुरंत ट्रिगर हो जाता, यानी सर ए क्यूब प्लस सी क्यूब बटे 2 करने पर बी आ रहा है क्यूब का ही लॉजिक। पहले क्यूब किया, फिर सम किया, सम करने के बाद 2 का भाग दिया, वन ऑफ दोज लॉजिक्स हैं जो कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए 8 का क्यूब 512, क्यूब का सम करके हाफ करोगे 12 आने से रहा, क्यूब 125 और ये 81 तो नहीं आएगा सर। क्यूब हमारे पास 343, ये भी नहीं आएगा। 8 का क्यूब है 512, 2 का क्यूब है 8, इनका योगफल 520 का आधा 260। डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट यही पैटर्न। सवाल है हमारे पास में 4 विकल्प हैं और गणितीय संक्रिया नहीं लगानी है अंकों पे, विषम समूह का आपको चयन करना, कौन सा ऑड होगा। ऑड देखना है तो यहाँ तो सीधे सीधे मल्टीपल नजर आ रहे हैं एक ही झलक में, तो सर ये 10 गुना तो इधर भी है, ये हमारे पास एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, ये 20 गुना है, यहाँ 20 गुना, इधर 10 गुना, ये 10 और 20 गुना, यानी गड़बड़ ए विकल्प में है, बाकी सब में एक एग्जैक्ट सेम पैटर्न मिल गया। 3 में समानता है तो ही चौथा अलग है, इसको ध्यान रखो हमेशा सॉल्व करते टाइम। अगला देखो, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जब भी ऐसा मैट्रिक्स का सवाल हो, बड़ी संख्याओं को थोड़ा सेपरेट कर लो, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है इन दोनों संख्याओं पे क्या ऑपरेशन लगाओगे कि थर्ड नंबर आ रहा है, तो इतना पेन और दिमाग एक साथ चला लो। 17 8 हमारे पास में हो रहा है 25, इनका डिफरेंस है 9 का, और मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56, 5 8 5 14, 146 हमारे पास में, 5 8 के 8 5 13 136। ऐसे ही हमारे पास 9 और 12 है भाई, योगफल लोगे 21, डिफरेंस लोगे 3, मल्टीप्लाई करोगे 108 है, यहाँ आ रहा है 216, यानी कि डबल है, तुरंत दिखेगा। एक बार इतना सा पेन चला लिया भाई तो आपको आंसर ऑटोमेटिक दिखेगा। पेन और दिमाग एक साथ चलाओ, पेन चला के तुम अपने दिमाग की मदद कर रहे हो ताकि ये घूरता नहीं रहे सवाल को, आंसर तक आप पहुंच पाओ। यहाँ देखो 16 इंटू 9 इंटू 2 करना है हमको यहाँ पे, तो एक तरीके से इंटू 2 करने के बाद ये हो गया 18, ये 17 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 289 माइनस 1 288। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो, सीरीज है हमारे पास, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बीच में मल्टीपल भी दिख रहे हैं हमको, जैसे यहाँ लगभग डबल हुआ है -2 है, यहाँ भी लगभग डबल हुआ है -2 है, यहाँ भी लगभग डबल हुआ है -2। एक लॉजिक तो तुरंत पकड़ लिया, दूसरा पक्का डिफरेंस का होगा, यहाँ 6 ऐड हुआ, यहाँ 6 ऐड हुआ, यहाँ 6 ऐड हुआ,
अगला डबल करोगे 344 -2, 344 में से 2 घटाओगे 342 आएगा। कौन से विकल्प? ए में। दुगना माइनस का 2 आपको जरूर करना है। अल्टरनेट लॉजिक, वन ऑफ दोज पैटर्न जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। सवाल देखो यहाँ पे 8 और 2 के इंटरचेंज से हमारे पास में मान ज्ञात करना सिंपल है। देखो ये चारों में अलग है, दूसरी सीरीज को चेक करो, केवल 8 और 2 को आपने चेंज कर दिया। अब आपको सॉल्व करना, तुम्हें एक्सप्रेशन एक बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ रहा है सर 4 में 6 का भाग दिया, 2/3 इंटू 9 करोगे, 3 से 3 बार कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 दूनी 6, ठीक है। 6 आ गया इधर से, 6 + 6 यानी कि 12 दे रखा है ए विकल्प में। खत्म। अगला देखो, यह है हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे दी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो रिलेशन आप कैसे देखते हैं सर? ए एंड बी हमारे पास में है, ए बी का पति है। रिलेशन को देखो, एंड है, ए बी की माँ है, ठीक है। एंड का रिलेशन यहां पे केवल फॉरवर्ड दिमाग में पढ़ो। B@C, बी सी का पति है। आगे देखो C#D, सी डी का पुत्र है। C#D, सी डी का पुत्र है। ये तो पॉसिबल नहीं है। K इज द सन ऑफ L, C इज द सन ऑफ D, ठीक है। एक बार वापस चेक करो, यह है A एंड B, यानी कि A B की माँ है। आगे है B@C, B C का पति है। आगे आ रहा है हमारे पास C#D, सी डी का पुत्र है, जो संभव नहीं है। D@E एंड में है, ठीक है। डी ई का पति है, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास होगा, ये तो संभव ही नहीं है सवाल में। बी डी से किस प्रकार संबंधित होगा, ठीक है। केवल इतना भी देख लें, B@C सभी में अच्छा ये कोडिंग डिफरेंट है हमारे पास में। एक कोडिंग ध्यान से देखिए, ये कहता है ए एंड बी, यहाँ पे @ का रिलेशन अलग है। ए एंड बी हमारे पास ए बी की माँ, ये बिल्कुल ठीक है। एक चेंज है B@C, तो सी बी का पति है, सी बी का पति। अब सही बैठ रहा है बिल्कुल। C#D, सी डी का पुत्र है, बिल्कुल सही बैठेगा। D@E, डी ई का हस्बैंड है। ये लो भाई, ये पूरा रिलेशन हमारे पास में यहाँ पर हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, यहां भी तो @ है, @ के लिए तो उल्टा पढ़ना है। ई डी का हस्बैंड है, ई हस्बैंड होगा, डी फीमेल हो गई, ठीक है। एक बैकवर्ड कोडिंग। बी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सर बी जो है ये डी का क्या लगेगा? डी की बहू है, तो बहू है तो डॉटर इन लॉ होगी यहाँ पे, सन्स वाइफ। ये दे रखा है डी विकल्प। आगे देखिए, वास्तविक समय दर्पण में 6:25 है। भाई दर्पण में 6:25 है, तो दर्पण में कितना दिखता है? 11:60 में से घटा लो, तो ये बचेगा 35 और 535 होगा, दोनों का योगफल 12 होता है। यहां देखो 1 जनवरी 12 को बंकट का जन्मदिन रविवार को था। अगला जन्मदिन किस दिन आएगा? अगला जन्मदिन मेरे भाई आ जाएगा 2013 में। 1 साल का अंतर है, और बीच में 29 फरवरी भी आएगा, 2 ऐड कर दो, यानी कि रविवार के 2 दिन बाद मंगलवार हमारे पास यहां पर होगा। आगे यहां देखो, कथन है, कथन के बाद में निष्कर्ष आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सर G > Q है, G से Q तक का आपको चेक करना है। तो G से Q चेक करोगे तो भाई G से F, F से H, H से Q बिल्कुल पाथ है, और वरीयता भी इसी चिन्ह की सबसे बड़ी है। रिलेशन सही। G से B देखना है, तो भाई G इधर, G से E, E से T, T से B, सबसे बड़ा चिन्ह यही है, तो ये भी रिलेशन बिल्कुल सटीक होगा। बोथ हमारे पास करेक्ट होंगे। G का दोनों के साथ रिलेशन है, पाथ है, मतलब रिलेशन होगा। आगे नेक्स्ट देखो, ए ग्रुप ऑफ 6 चेयर 3 टेबल्स टुगेदर हैव 54 लेग। 6 चेयर 3 टेबल के 54 लेग हैं, और ईच चेयर के 4 लेग हैं। चेयर के 4 हैं, 6 × 4 + 3t = 54, 24 है इधर, 3t = 54 - 24 30। तो भाई टेबल के 10 लेग होंगे, ये तो हो गई कैलकुलेशन से। और खुद दिमाग लगाते तो भाई 6 के 4 लेग हैं, 24 तो ये हो गए, तो बच गए 30। 3 टेबल के 30 लेग, यानी कि 1 का 10। ये वर्बली भी आप कर सकते हो इन सवालों को। आगे यहाँ देखो 7 लोग हैं, एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। सवाल की ये पहली लाइन पढ़ते स्टार्ट हो जाओ। 4 5 6 7। हमारे पास लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, क्योंकि साउथ फेसिंग है। बी और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं।
हमें तो पता ही नहीं है वी और पी कहाँ पे है, हमने ऐसे दर्शा दिया। लेफ्ट और राइट कहाँ पे, नॉट हमें पता नहीं है। वी के दाईं ओर केवल 2 लोग हैं, तो भाई वी इधर है, वी का दायां इस तरफ होगा, 2 लोग हैं। वी बैठ गया तो भाई पी को इधर ही बैठना पड़ेगा, ये जानकारी काम में आ गई। डी एस के बाईं और तीसरे स्थान पे है, एस के बाईं और तीसरे स्थान पे हमारे पास में डी है, ठीक है। डी एस के बाईं और तीसरा। पी डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, पी डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, मतलब डी और एफ का निकटतम पड़ोसी पी है। इन दोनों स्थितियों पे होंगे। एस और डी को कैसे बिठाओगे, अगर डी यहाँ है तो 2 लोग छोड़ के एस आ जाएगा, डी यहाँ है तो 2 लोग छोड़ के एस आ जाएगा हमारे पास में। सी एस का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। सी एस का पड़ोसी है भाई, तो देखो अगर D को मैं इधर ले लूं, F इस तरफ होगा, तो हमारे पास D के बाद में S इस तरफ आ जाएगा। S का पड़ोसी C यहां पॉसिबल नहीं है, मतलब हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। D को इधर आना पड़ेगा, F को इधर आना पड़ेगा, D यहां पे है तो 2 छोड़ के S इस तरफ आएगा। अब S का पड़ोसी C हो सकता है। लास्ट पर्सन कौन बचा है हमारे पास में कि सर ये हमारे पास B F D S R C P, ठीक है। एस आर आर यहां पर होगा। पूछा है एस और पी के बीच कुल कितने व्यक्ति, तो एस और पी के बीच में भाई 3 लोग हैं, जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। अगला देखो, 7 मित्र हैं, एम एन ओ पी आर और एस एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। मंजिलें इस प्रकार हैं कि भूतल की संख्या 1 है और उसके ऊपर की संख्या 2 है। 7 अलग अलग मंजिल हैं, 7 6 5 4 3 2 1। मंजिलें इसी तरीके से होती हैं, बहुत कॉमन ये सवाल है, एसएससी रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के अंदर। एम मंजिल संख्या 1 पे रहता है, ये लो भाई। क्यू एम के ठीक ऊपर रहता है, ये लो। क्यू और एन की मंजिलों के बीच केवल 4 मित्र हैं, क्यू और एन के बीच में 4 मित्र हैं, ये लो भाई 4 का गैप। पी और एम की मंजिलों के बीच 3, एम इधर है और ये पी इस तरफ होगा, इनके बीच में 3 है। आगे आओ, आर ओ के ठीक नीचे रहता है। ओ के ठीक नीचे आर है तो 2 लोग केवल यहां हो सकते हैं, एक व्यक्ति रह गया। छठी मंजिल पे कौन है, जो रह गया वही है, एम एन ओ पी आर एस। एस छठी मंजिल पे है, जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर। आ गया। अगला देखो, निम्न वैनारिक में पंचभुज नाविकों को दर्शाता है, व्रत महिलाओं को दर्शाता है, समचतुर्भुज अशिक्षितों को दर्शाता है, ठीक है। पंचभुज ये है नाविक मेरे भाई, व्रत महिलाएं, और समचतुर्भुज अशिक्षित। सवाल है कि ऐसी कितनी महिला नाविक, महिला हो नाविक हो, अशिक्षित नहीं हो। अशिक्षित नहीं है तो इनको हटा दो, बाकी दोनों का कॉमन ये रहा 34, दैट विल बी योर आंसर, दैट्स इट। आ गया। अगला देखो, कथन है, इसके बाद निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं, और इन प्रश्नों में वेन डायग्राम बनाएंगे इनका। ऑल डायनासोर आर एक्सटिंक्ट, पूरे डायनासोर ई में आ गए। नो टाइगर इज एक्सटिंक्ट, ये लो भाई ये टाइगर आ गया। सम टाइगर्स आर ओमनीवोरस, ये ओमनीवोरस आ गया। अब देखो, सम ओमनीवोरस आर डायनासोर, ओमनीवोरस इधर डायनासोर इधर, निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते। नो टाइगर आर डायनासोर, टाइगर इधर और डायनासोर इधर, इनमें तो निश्चित नेगेटिव है, पूरा पूरा नेगेटिव होगा। सम टाइगर्स आर डायनासोर, टाइगर इधर हैं डायनासोर इधर हैं, टाइगर और डायनासोर में कोई भी रिलेशन निश्चित नहीं हो सकता, तो ओनली हमारे पास सेकंड यहां पे फॉलो करेगा, दैट्स गिवन इन फोर्थ। नेक्स्ट यहां देखो, ये प्रश्न है डाटा सफिशिएंसी का, थोड़ा सा सवाल का साइज बड़ा होता है। ये कहता है कि 10 कुर्सियों की कुल कीमत क्या होगी जिनमें से प्रत्येक की कीमत समान है। 10 कुर्सियों की कीमत मतलब एक कुर्सी की कीमत निकाल दो तुम बस। इससे पूछा भाई कीमत बता, इसने कहा प्रत्येक कुर्सी की कीमत 140 रुपए का 1/4 है। प्रत्येक कीमत कुर्सी की कीमत का, ठीक है, ये का इधर आएगा, हिंदी इंग्लिश अलग है, का 140 1/4 है, मतलब कीमत का 1/4 140 है, मतलब कीमत आ गई 560। यानी कि ये आंसर दे रहा है, एक कुर्सी की कीमत पता लगी, 10 की पता लग गई। नेक्स्ट देखो, 3 कुर्सियों का कुल मूल्य 2 कुर्सियों के मूल्य से 560 ज्यादा है, इक्वेशन में लिख दिया। 3 की कीमत -2 की, सबकी कुर्सियों की कीमत बराबर है, एक कुर्सी की कीमत 560, एक की पता चल रही है तो हमें 10 की पता चल रही है, दोनों के दोनों अलग अलग आंसर दे सकते हैं। तो भाई इन सवालों में हमको लगाना होता है आइदर और,
क्यों लगाते हैं आइदर और? या तो आप पहले से आंसर पूछ लो या तुम दूसरे से आंसर पूछ लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इस सवाल का आंसर चाहिए होता है जो कि कथन में दिया होता है। यहां देखो, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो भाई, यहां डार्क है, यहां से आ रहा है हमारे पास एक छोड़ के यहां पे 2 पोजीशन आगे, ये 2 छोड़ के आगे 3 पोजीशन आगे, यहां से देखोगे तो हमारे पास 1 2 3 4 पोजीशन इधर आ गया। अगली बार 5 स्थान, 1 2 3 4 5, यहां डार्क होगा, इस जगह डार्क होगा अगले वाले में। यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। सी विकल्प होगा। हर बार सीरीज में एक एक टर्म आगे बढ़ रही है। अगला देखो, दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फिगर हो गया, इसमें हो जाते हैं 8। स्टैंडर्ड नहीं है, एक भुजा खा गया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये है स्टैंडर्ड हमारे पास एक ट्राइंगल। एक एक करके कंस्ट्रक्शन पूरा सिखाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। एक ट्राइंगल आपके पास अंदर है, त्रिभुज में त्रिभुज डालते ही 4 नए ट्राइंगल आ जाते हैं जो तुम देख भी सकते। नेक्स्ट आओ, एक एक करके पूरा कंस्ट्रक्ट करना है, ये फिगर आपको बनाना है, ठीक है। ये लाइन हमने ऐड करी, इसकी वजह से 2 नए ट्राइंगल, ठीक है। इसकी वजह से और कोई नहीं है, ये गया, ये गया, ठीक है। अब देखो, यहां हमारे पास में अगर देखा हमने ये लाइन आ रही है सर, इस लाइन की वजह से एक ट्राइंगल है। ये लाइन आई यहाँ पे, केवल इस हिस्से की वजह से देखना, इसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल है, इसकी वजह से नीचे ट्राइंगल है। 2 हमारे पास में है, और इस पूरे की वजह से यहाँ त्रिभुज है केवल एक एक्स्ट्रा, ठीक है। और देखो इतना बन गया, तो अब हमें चाहिए एक लाइन ऐसी है, ठीक, और यहाँ से हमारे पास इसको मिलाना है, ठीक है। तो पहले ये लाइन आई, इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज, इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज, और कहीं हमारे पास नहीं है। इसको हमने मिलाया, तो इस हिस्से की वजह से यहाँ ट्रायंगल है। इस पूरे की बात करें तो इस पूरे की वजह से हमारे पास यहाँ त्रिभुज है, इस पूरे की वजह से हमारे पास में एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, तो सर ये एक ट्रायंगल है, इस पूरे की वजह से अगर मैं देखूँ तो इस पूरे की वजह से कोई ट्रायंगल नहीं है। कितना हो रहा है? 5 5 2 7, 7 4 11, 11 और 4 हमारे पास में 15 16, और एक कंप्लीट ट्रायंगल जो हमारे पास में बना है 17, यानी कि 17 हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस जगह पे आपके पास में होंगे। बढ़िया सवाल होते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, इस टेस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। डेली टेस्ट लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।